हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज देखते हैं कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं विभाज्यता से संबंधित, तो आज उन्हें कंप्लीट करते हैं। चलिए आज देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला एक क्वेश्चन है आपका, दे रखा है संख्या 8947, संख्या 8947 6*2 का न्यूनतम संभव मान क्या है। का न्यूनतम संभव मान क्या है, और बताया इसमें जिसमें संख्या 8 से विभाज्य है। जो ये संख्या दे रखी वो क्या है, 8 से विभाज्य है, जिसमें संख्या 8 से क्या है, भाज्य है। सही है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। संख्या क्या है आपके पास, संख्या दे रखी है 89476*2। ये संख्या दे रखी है और विभाज्य किससे बताइए, विभाज्य बताइए 8 से। ठीक है, 8 से विभाजित है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे इसमें क्या बताया और क्या बताया था, न्यूनतम मान पूछा है। ठीक है, न्यूनतम संभावित मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था आप लोगों को। 8 से विभाज्यता का नियम बताया था कि कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या में क्या है, उस संख्या के अंतिम 3 अंक, उस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं, अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं अंतिम 3 अंक क्या है इसमें, 6*2। अब मुझे स्टार के स्थान पर क्या रखना है ऐसा जो 8 से विभाजित हो जाए, और इसने एक कंडीशन और दे रखी, क्या है, न्यूनतम मान। ठीक है, न्यूनतम मान। तो मैं यहाँ पे क्या रख के देखूंगा, सबसे पहले मैं इस यहाँ पे 0 रख के देखूंगा। अगर 0 रख के देखता हूँ तो क्या ये 8 से विभाजित हो जाएगी। देखो 602 अगर रखूंगा तो फिर यहाँ पे अगर 8 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 बचा कितना, 8 सत्ते 56 बचा 4, यहाँ 42 हो गया और 42 8 से कटेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी। तो मैं 1 रख के देखता हूँ, तो 1 रख के देखूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 612 क्या ये कट रहा है 8 से, तो यहाँ कितना बचा, 5 बचा, यहाँ 52 हो गया, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं 3 रख के देखूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो जब 6 बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 4 रख के देखता हूँ, यहाँ पे मैं 4 रख के देखूंगा 642। अब इसको मैं काट के देखता हूँ, सॉरी, अब मैं यहाँ पे 2 रख के देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे हम काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा हमारा, यहाँ बच जाएगा हमारा कितना, 6 और ये 2, तब भी नहीं कट रहा है। अब 2 रख के देख लिया, अब मैं 3 रख के देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 रख के देखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये काट के देखो, ये कितने बार जाएगा, 8 सत्ते 56 बचा कितना 7, यहाँ कितना 72, 8 में 72 कट गया। यानी कि स्टार के स्थान पर अगर मैं 3 रख दूंगा तो ये संख्या पूरी तरीके से आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो संख्या हमारी जो नई संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 8947632। ये संख्या हमारी बन जाएगी। और स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, है ना।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख लो। चलिए देख लिया, अब इसे हटाते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5306P2 संख्या 3 से भाज्य है, ये जो है ना क्या है, 3 से भाज्य है, ये जो है ना 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है तो भाज्य है तो P के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है, यदि संख्या दे रखी है 5306P2 3 से भाज्य है तो P के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो संख्या आपको दे रखी है 5306P2 और किससे भाज्य है, 3 से। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसका न्यूनतम मान के लिए, यानी न्यूनतम मान के लिए तो न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूनतम मान के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, इनका योग कर लो, क्योंकि 3 का जो हमने बताया था विभाज्यता का नियम, क्या बताया था, ये बताया था कि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी के पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इनका योग करूँगा। सबसे पहले योग करो, इसका कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 6 14 और 2 16P, योग कितना निकल के आ गया, 16P। अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, अगर मैं 0 रखूँगा, P की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 16 रहेगा। तो 16 कभी 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं P की वैल्यू यहाँ 2 रखता हूँ, सॉरी P की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। 17 कभी 3 से विभाजित होना ही होगा। अगर मैं P की वैल्यू यहाँ 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी P की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 16 और 2 18, और 18 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। 18 3 से विभाजित हो रहा है तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, P की न्यूनतम वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। न्यूनतम वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, इसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए अधिकतम मान क्या हो सकता है इसका, अधिकतम मान। अब यहाँ पे मैं P के स्थान पर क्या रखूंगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर मैं डिजिट में सबसे बड़ी संख्या देखें तो 9 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हमारा 25 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 3 से विभाजित नहीं होगा तो क्या करूँ, मैं 8 रख के देखता हूँ। फिर अगर मैं 8 रखूँगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 हमारा 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब जब विभाजित हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, P की अधिकतम वैल्यू हमारे यहाँ क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे 16 प्लस P था। अगर मैं P की वैल्यू यहाँ 8 रख देता हूँ तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो आपके पास
आपके पास अधिकतम वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और न्यूनतम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उसने पूछा क्या है, अधिकतम तथा न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो वर्गों का अंतर, दोनों का वर्ग कर लो, यानी इसका अगर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा, 8 का करेंगे 64, 2 का करेंगे 4, तो क्या कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 60 निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लो। समझ में आ गया तो चलो हटाते हैं इसे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और समझना है इसे तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संख्या आपको दे रखी है 46 8x 46, ये तीसरा क्वेश्चन है, 46 8x 51 38 22 38 22, ये किससे 72 से क्या है, भाज्य है, 72 से भाज्य है। तो क्या है, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू हमें बतानी है 4x प्लस का 3y, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। संख्या हमारी क्या है, 4 6 8 x 5 1 3 8 y, इतनी बड़ी संख्या है हमारी। और किससे भाज्य है, ये 72 से भाज्य है। तो 72 से हम अगर भाज्य अगर देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 72 के फैक्टर निकाल लो। 72 के अगर फैक्टर आप निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, ये आपके 72 के फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 8 में 72 होता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, 8 और 9 इसके फैक्टर आ गए, तो हम क्या इस संख्या में क्या करेंगे, पहले 8 से विभाजित हम देखेंगे। ये संख्या 8 से विभाजित है, कब विभाजित होगी। ठीक है, तो 8 से विभाजित का नियम हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है कि किसी दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं 3 अंक क्या हो सकते हैं इसके, 38 22। अब हमें y के स्थान पर ऐसा कोई अंक लेना है जो कि 8 से विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर अगर मैं 1 रखता हूँ, y के स्थान पर 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 बचा कितना 6 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 61 हो गया, क्योंकि 1 रखा मैंने। y के स्थान पर अगर मैंने 1 रखा, 8 चौक 32 बचा कितना 6, तो यहाँ 61 हो गया। अब यह कटेगा नहीं 8 से। अब 1 के स्थान पर मैं y के स्थान पर जब 1 से नहीं कटा तो क्या करूँगा, y के स्थान पर 2 रख के देखूंगा। ऐसे ही y के स्थान पर जब मैं 2 रख के देखूंगा तो 6 यहाँ 62 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ 3 से भी नहीं कटेगा, यहाँ 4 रख के देखता हूँ, 4 रख के देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 832 बचा 6 यहाँ 64। तो यानी y की वैल्यू क्या रख दूँ, 4 रख दूँ, तो ये संख्या पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी, y के स्थान पर अगर 4 रख दूँ तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम किससे 9 से देखते हैं, y की वैल्यू हमें पता लग गई क्या है, 4 है। ठीक है, अब हम 9 से करेंगे। 9 से क्या बताया था, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर क्या हो 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इनका योग कर लो, 4 और 6 10, 18 23 24 27 35 और y के स्थान पर कितना 4, 35 और 4 39, 39 कितना आ रहा है 39 प्लस x, 39 प्लस x। अब मैं x के स्थान पर कितना रखूँ कि 9 से विभाजित हो जाए। देखो यहाँ 1 रखूँगा तो 40 हो जाए, नहीं कटेगा।
और 2 रखूंगा तो यहाँ 42 हो जाएगा, सॉरी 41 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखूंगा तो 42 हो, नहीं कटेगा। 4 रखूंगा 43 हो, नहीं कटेगा। अगर 5 रखूंगा 44 हो, नहीं कटेगा। अगर यहाँ 6 रख दूँ तो यहाँ कितना 45 हो जाएगा। अगर मैं x के स्थान पर अगर मैं कितना रख दूँ 6 रख दूँ, x के स्थान पर मैं 6 रख दूँ तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस संख्या पूरी संख्या का योग, तो ये पूरी तरह 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू 6 निकल के आ गई और y की वैल्यू 4 निकल के आ गई। हमें पूछा क्या था इसका आंसर, ठीक है। चलो निकालते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के स्थान पर हम कितना रखेंगे 4 गुणा 6 प्लस y के स्थान पर कितना रखेंगे हम, ठीक है 4। तो कितना हो जाएगा 4 6 24 प्लस 4 थी 12, ठीक है। ये कितना हो गया 6, 3 रूट के अंदर 36, यानी आंसर निकल के आ गया हमारा 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा, देख लो। चलो समझ में आ रहा है तो इसे हटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या दे रखी है 67 8p 37q, ये संख्या दे रखी है और किससे भाज्य है, ये 75 से भाज्य है। भाज्य है और क्या दे रखा है, भाज्य है और P एक क्या है, भाज्य नहीं है। P एक भाज्य नहीं है तो P और Q के मान, P और Q के मान बताओ, ठीक है। ये बताया उसमें। संख्या क्या दे रखी है, संख्या क्या दे रखी है आपकी 67 8p 37q, ये संख्या दे रखी है और किससे भाज्य है, ये किससे भाज्य है 75 से भाज्य है, ठीक है 75 से भाज्य है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, 75 के फैक्टर निकालो सबसे पहले, तो ये हो जाएंगे क्या 75 के फैक्टर यही तो होंगे, 75 के फैक्टर यही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किससे देखूंगा, यानी 25 से देखूंगा। क्यों देखूंगा, क्योंकि 25 से देखने का उद्देश्य हमारा ये है कि अंतिम जो Q है ना उसकी वैल्यू हमें सबसे पहले पता लग जाएगी, ठीक है। तो 25 से कोई संख्या कब कटती है, उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 25 हो या 25 का गुणा जो हो, ठीक है, या 00 हो, ठीक है, तब कटती है। तो ये 25 का गुणज कब बनेगा, Q के स्थान पर हम कितना 5 रख दें, Q के स्थान पर हम 5 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा तो ये 25 से कट जाएगा, ठीक है। अब Q की वैल्यू हमें पता लगी कितनी, अभी 5 आ गई। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का मतलब क्या है, सबका योग कर लो, 6 और 7 13, 13 8 कितना 21, 21 और 3 कितना 24, 24 और 7 31, 31 और 5 कितना 36, 36 आ गया, ठीक है 36 आ गया। अब 36 आ गया, लेकिन यहाँ P की वैल्यू हमें उसने क्या बताया, P एक अभाज्य नहीं है, सॉरी भाज्य नहीं है, P एक भाज्य नहीं है। तो भाज्य नहीं है तो P के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, देखो P के स्थान पर अगर मैं 3 रख दूँ, P के स्थान पर 3 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे P के स्थान पर यहाँ पे क्या है 36 प्लस 3, अगर मैं P के स्थान पर 3 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ तो कितना 39 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 से हो गई, और जो उसने कंडीशन दी है वो कंडीशन फॉलो कर रही है, क्या नहीं है भाज्य नहीं, ये 3 कभी भाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो अब यही पूछा था उसने, क्या पूछा था P और Q की वैल्यू बताओ,
तो पी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, पी की वैल्यू आपकी 3 हो गई और क्यू की वैल्यू कितना हो गई, 5 हो गई, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज आपको हम बताते हैं, क्या, जब कोई संख्या जब कोई संख्या क्या, जब कोई संख्या ए बी फॉर्मेट में दे रखी हो तो यह किससे भाज्य होगी, तो यह किससे भाज्य होगी, तो यह किससे भाज्य होगी। अगर कोई संख्या ए बी के फॉर्मेट में देकर रखी है तो ये संख्या किससे भाज्य होगी। ठीक है, चलो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे संख्या दे रखी है आपकी ए बी, अब ये अगर मैं b को देखूं तो ये इकाई के स्थान पर होगी, और यहाँ a को देखूं तो ये दहाई के स्थान पर होगा। अगर यहाँ b को देखूं तो ये किसके, सैकड़ा के स्थान पर होगा, और a को देखूं तो क्या होगा, ये हजार के स्थान पर होगा। चलिए इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि a जो होगा वो किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। ठीक है, ऐसे ही b जो है ना वो किसके, सैकड़ा के स्थान पर है। ऐसे ही यहाँ पर a जो है ना दहाई के स्थान पर है, और जो b है वो क्या है, इकाई के स्थान पर। इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आई होगी आपके। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, 1000 a और यहाँ 10 a, इन दोनों को प्लस कर लो, 1000 a प्लस 10 a, ठीक है, प्लस 100 b प्लस b, इनको अलग कर लो। ठीक है, इसको मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा 1010a प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 101b। अगर मैं यहाँ से देखूँ 101 क्या है, कॉमन है आपका। ठीक है, कॉमन है आपका, तो क्या हो जाएगा 101, यहाँ कितना हो जाएगा 10a प्लस b। अब ये चीज़ पूरी आपको समझ में आई होगी, समझ में ये मेथड आप ये जो हमने बताया ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। अब कोई संख्या जैसे दे रखी है ए बी, तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, हमेशा 101 से डिवाइड होगी, हमेशा 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, ऐसे ही कोई संख्या अगर दे रखी है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे मैं ले लिया 37, ये संख्या दे रखी, तो ये संख्या को आपसे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको लगाना है किससे, 101 से विभाजित होगी। नहीं तो करके देख लो आप, इसको मैं करके देखूंगा किससे, 101 से करके देखूंगा तो कितने बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 303 कितना बचा यहाँ से 70, यहाँ 7 आ गया। अब देखो पूरा 7 से चला जाएगा, 7 कट गया। ये चीज़ आपने अब समझ ली, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने में कोई आपको समस्या बिल्कुल आने वाली है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हटाते हैं इसे। विभाज्यता की जो संबंधित क्वेश्चन थे विभाज्यता से संबंधित लगभग हो चुके हैं। अगर और कोई क्वेश्चन किसी और तरीके का अगर मिलता है तो मैं आगे
कराऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इतना ही रखता हूँ। चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम तभी ला पाएंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके।